जी गाइस, नमस्कार। स्वागत है आपका जेएस मेरिट चैनल पर। गाइस, आज हम बात करेंगे, एक हिस्ट्री का टॉपिक है, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो हमारे हर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से रहेगा गाइस। ठीक है, वनडे एग्जाम हो या सिविल सर्विसेज का प्रीलिम्स हो या प्रीलिम्स से आपके पीसीएस का हो, किसी भी स्टेट का हो, टीजीटी पीजीटी हो, किसी भी प्रकार का टीचिंग का हो या वनडे एग्जाम्स हो, उसके हिसाब से ये जो है कंटेंट या वेरी इंपॉर्टेंट है गाइस, याद रखना। ठीक है, इससे क्या है, मैंने ये लिखा हुआ इसलिए लिख दिया है ताकि थोड़ा समय बचे और वीडियो को मैं शॉर्ट कर सकूँ, बस ये मीनिंग है। बताने को मैं सारा एक्सप्लेन कर देता लेकिन उसमें वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता है गाइस। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर बात करेंगे मध्यकालीन भारत का, मिडिवल इंडिया का पार्ट है, मिडिवल हिस्ट्री का पार्ट है, सूफी सेक्ट या भक्ति आंदोलन। ठीक है, सूफी सेक्ट पढ़ेंगे, फिर हम लोग भक्ति मूवमेंट के बारे में थोड़ा सा पॉइंट देख लेंगे जो हमारे क्वेश्चन बनते हैं गाइस। ओके, याद रखना है। तो यहाँ हम लोग बात करें सूफी सेक्ट की। सूफी सेक्ट, ठीक है, सूफी सेक्ट माने सूफी संप्रदाय। सूफी संप्रदाय को बांट दिया था दो भागों में गाइस। एक तो बाशर बाशर था और एक था बेशर। याद रखना, बाशर और बेशर। बाशर क्या होते थे? इस्लाम कानून के समर्थक होते थे। मतलब ये इस्लाम लॉ के क्या होते थे? सपोर्टर होते थे। कौन? बाशर। और बेशर ये इस्लाम कानून से मुक्त होते थे, मतलब इन पर किसी प्रकार का मुस्लिम कानून इंप्लीमेंट नहीं होता था, इसलिए उनको कहते थे बेशर। ओके गाइस, याद रखना। सूफी जो वर्ड है ये ऊन है, एक तरह से वुलन है। ये क्या है? वुलन वर्ड है। सूफी वुलन वर्ड है एक तरह से। ठीक है, मतलब ऊन शब्द है जो कहाँ पर इस्तेमाल होता था? अरबी कंट्रीज में, अरेबियन कंट्रीज में गाइस। ठीक है, उनमें से हम लोग बात करते हैं। बाशेर को हमने डिवाइड किया है कई संप्रदायों में। देखिए, ये लिखा हुआ है। नंबर 1, चिश्ती सिलसिला। याद रखना गाइस, चिश्ती सिलसिला मतलब चिश्ती सेक्ट इंग्लिश में। एंड सोहरावर्दी सेक्ट, देन कादरी सेक्ट और नक्शबंदी सेक्ट, सिलसिला या संप्रदाय। चिश्ती सिलसिला के संस्थापक कौन थे? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती गाइस। आपने पढ़ा होगा, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती मोहम्मद गौरी के समय पर भारत आते हैं। ठीक है, 1192 में मोहम्मद गौरी के समय पर भारत आ जाते हैं। अफगानिस्तान में जन्म हुआ था और चिश्ती सेक्ट के फाउंडर ही ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती हैं, जिनकी दरगाह अजमेर में है गाइस। ठीक है, तो ये मैंने पॉइंट यहाँ लिख दिया है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती दरगाह कहाँ है? अजमेर में है। थोड़े बहुत पॉइंट। जन्म कब हुआ ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का? 1143 में। कहा? अफगानिस्तान में। 1192 में ये किसके साथ आए? मोहम्मद गौरी के साथ आए थे। डेथ कब हुई? 1236, अजमेर में इनकी डेथ हो जाती है गाइस। ये 1236 मतलब जब कुतुबुद्दीन ऐबक की डेथ होती है, गुलाम डायनेस्टी मतलब जो स्लेव डायनेस्टी होती है, तो कुतुबुद्दीन ऐबक 1210 में डेथ हो जाती है। और 1210 से 1236 तक किसका टेनर होता है? इल्तुतमिश, उसके दामाद इल्तुतमिश की वहां टेनर होता है। तो उसी के समय इनकी डेथ होती है अजमेर में। और अजमेर में ही इनका क्या है? खानकाह है। खानकाह मतलब इनका टॉम है, जहां दुनिया से लोग मन्नतें मांगने आज भी आते रहते हैं। खानकाह अजमेर में गाइस। ठीक है, बड़ी बड़ी हस्ती जाती रहती हैं। कहते हैं जिनका कोई प्रॉब्लम है, सॉल्यूशन नहीं होता, तो उनकी मुराद पूरी हो जाती है वहां जाकर। ये सिर्फ एक आस्था है। आस्था आप घर बैठ के भी कर सकते हैं, वहां भी जाके कर सकते हैं। डेडिकेशन है, आप डिवोटी हैं किसी चीज के प्रति, वो चीज मिल जाती है गाइस। ठीक है, कहीं भी मिल सकती है। अब दूसरे हैं आपके सोहरावर्दी। सोहरावर्दी सिलसिला के संस्थापक कौन से? शहाबुद्दीन सोहरावर्दी। कादरी के संस्थापक हैं शेख अब्दुल कादिर जिलानी। शेख अब्दुल कादिर जिलानी। नक्शबंदी के बकी बिल्लाह। बेरन कहते हैं इनको, बकी बिल्लाह को नक्शबंदी सेक्ट के क्या हैं? वो हैं फाउंडर हैं। कई बार पूछे जाते हैं सीजीएल, एसएससी वगैरह, सीएसएसएल, सीपीओ एंड अदर जो एग्जाम्स है गाइस, थोड़ा ध्यान देना है। बाकी आपको टफ तो लगेगा थोड़ा बहुत, लेकिन आपके लिए काफी अच्छी बात है ये जो आपको बताया जा रहा है, पॉइंट टू पॉइंट। ठीक है, क्वेश्चन आपके आएंगे जरूर, याद रखना है। अब ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के बारे में बात कर लेते हैं कि दो सेक्ट बनाए, दो वो थे क्षेत्र, दक्षिण भारत, उत्तर भारत गाइस। ठीक है, दक्षिण भारत, उत्तर भारत। अब दक्षिण भारत में कौन प्रचार कर रहा है? बुरहानहीन गरीब और गेसु दराज। कहां संभाल रहे हैं? दक्षिण भारत को संभाल रहे हैं गाइस। ठीक है, उत्तर भारत में कौन संभाल रहा है? ख्वाजा बख्तियार काकी, जिसकी दरगाह कहाँ है? दिल्ली में है। बाबा फरीद, जिसकी दरगाह कहाँ है? अजोधन गाइस कहां पड़ता है? पाकिस्तान में। ठीक है, बाबा फरीद, अजोधन। निजामुद्दीन दरगाह कहां पर है? दरगाह मतलब
सॉरी खानका दिल्ली में, दरगाह भी खानखान एक ही बात है, ठीक है। दरगाह माने वही जो क्या कहते हैं इनका टॉम, और खानका माने निवास स्थान। नासिरुद्दीन चिराग ए दिल्ली जहाँ निवास होता था वहीं पर उनकी दरगाह ही बनाई जाती थी, ठीक है। नासिरुद्दीन चिराग ए दिल्ली, तो दिल्ली में इनका दरगाह था, याद रखना, ठीक है। हम बात करेंगे यहाँ निजामुद्दीन औलैया की। किसकी बात करेंगे गाइस? निजामुद्दीन औलैया। निजामुद्दीन औलैया बाबा फरीद के शिष्य थे, इनके शिष्य थे। बाबा फरीद के शिष्य कौन थे? निजामुद्दीन औलैया। गाइस पॉइंट याद रखिएगा, ठीक है। मतलब इंपोर्टेंट पॉइंट्स के बारे में डिस्कस कर रहा हूं, ओवरऑल याद रखना है। बाबा फरीद के शिष्य निजामुद्दीन औलैया। डन। अब निजामुद्दीन औलैया के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। 1236 में बदायूं में क्या हुआ? जन्म हुआ। बदायूं उत्तर प्रदेश में, 1236 में बदायूं में जन्म होता है इनका। और इनको महबूब ए इलाही कहते हैं, जो महबूब ए इलाही, ठीक है। मतलब ज्यादा ही प्यारा वर्ड है महबूब वाला, तो महबूब ए इलाही निजामुद्दीन औलैया कहते हैं। मतलब बड़े प्रेम प्रसन्न के आदमी थे, जिससे बातें करते थे वो उनको अपना बना लिया करते थे, ठीक है। तो महबूब ए इलाही। शिष्य थे आमिर खुसरो, नाम सुना हुआ आपने आमिर खुसरो के बारे में, चर्चा कर लेंगे। उस्मानी, बुरहानुद्दीन गरीब, ठीक है। ये कुछ पॉइंट हैं जो इंपोर्टेंट लिखे हैं मैंने। आमिर खुसरो, उस्मानी, बुरहानुद्दीन गरीब, ठीक है। 3 पॉइंट इंपोर्टेंट मैंने यहाँ लिखे हैं। आमिर खुसरो, सबसे बड़ी बात है निजामुद्दीन औलैया कैसे थे? अनमैरिड थे, अविवाहित थे गाइस, शादी नहीं की थी इन्होंने, ठीक है। पूरा जीवन सूफी के नाम पर लगा दिया, भला करने में लगा दिया गाइस, ठीक है। आमिर खुसरो पर चर्चा कर लेंगे जब मैं इसको थोड़ा इरेज करके दोबारा लिखेंगे। आमिर खुसरो इंपोर्टेंट रहता है। बुरहानुद्दीन गरीब क्या थे? एमबीटी ने इन्हें मोहम्मद बिन तुगलक, गाइस एमबीटी मतलब होता है मोहम्मद बिन तुगलक ने इन्हें दौलताबाद जाने के लिए कहा कि आप यहाँ से सब कुछ छोड़ें, आप मतलब जनता को बेवकूफ बना रहे हैं, पब्लिक को ठग रहे हो, इसलिए आप दिल्ली छोड़ दें, और दौलताबाद जाने के लिए कह दिया मोहम्मद बिन तुगलक ने। तुगलक डायनेस्टी आया था, ठीक है। गैसुद्दीन तुगलक, फिर आपका मोहम्मद बिन तुगलक, फिर फिरोज शाह तुगलक। तो मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में, और उसके बाद ये उन्होंने नहीं किया। फिर ये ऑटोमेटिक कहाँ चले गए? साउथ इंडिया में उन्होंने प्रचार प्रसार करना शुरू कर दिया, क्योंकि ज्यादा डिस्टर्बेंस रहना ठीक नहीं है। उन्होंने एक मेडिटेशन के तहत साउथ इंडिया में प्रचार प्रचार किया। किसने? बुरहानुद्दीन गरीब ने, याद रखना, ठीक है। आमिर खुसरो बताएंगे, याद रखना। अब देखते हैं निजामुद्दीन औलैया के, बुरहानुद्दीन गरीब के बारे में बताया। निजामुद्दीन औलैया ने 7 सुल्तानों का काल देखा, कई बार पूछा गया है। 7 सुल्तानों का आमिर खुसरो ने भी देखा था, याद रखना, ठीक है। किसी के दरबार में नहीं गई, ये सबसे बड़ी बात था। निजामुद्दीन औलैया किसी के दरबार में नहीं गई, कई सारे सुल्तानों ने बुलाया लेकिन नहीं गए। एक सुल्तान से इनकी बहस हो जाती है, और वो सुल्तान है गयासुद्दीन तुगलक। जब गयासुद्दीन तुगलक बंगाल कैंपेन में था, तो उसने वहीं से एक नारा दिया कि निजामुद्दीन औलैया दिल्ली छोड़ दे, नहीं तो उनके साथ गलत होगा। तो निजामुद्दीन औलैया ने बदले में स्टेटमेंट दिया रिवर्स में कि हुजूर दिल्ली दूरस्थ, या हुनूस दिल्ली दूरस्थ, दिल्ली अभी दूर है, इंतजार करें, आप बंगाल में, मैं दिल्ली में हूँ, दिल्ली अभी दूर है। उसके नेक्स्ट डे कहते हैं कि गयासुद्दीन तुगलक की क्या होती है? डेथ हो जाती है, ठीक है। कि एक डिवोटी पर्सन से, एक संत से उन्होंने गलत बदतमीजी की और टैक्स लेना शुरू किया था, लेकिन दिया नहीं था, और दिल्ली छोड़ने के लिए बोला था, लैंड टैक्स का, ठीक है। अमीरों को जमीन बांट दी थी किसने? पिछले जो था मतलब खिलजी डायनेस्टी, उन्होंने, सही डायनेस्टी ने, लेकिन इनके आने पर, किसके आने पर? तो गैसुद्दीन तुगलक, उन्होंने जो पिछली बार जो अमीरों को जमीन दी थी वो वापस लेना शुरू की थी। उनमें से एक निजामुद्दीन औलैया का किस्सा था, जो मैंने आपको बता दिया है कि इस तरह से सारी चीजें हो रही हैं। निजामुद्दीन औलैया, गयासुद्दीन तुगलक, तो ये बात हो जाएगी बुरहानुद्दीन और उसकी निजामुद्दीन औलैया की। गाइस इन्होंने मत, एक इनका मत था सुलह एक कुल, सुलह एक कुल, सुलह कुल होता था, सुलह करना, सुलह समझौता करना, बातचीत करना। तो एक सिद्धांत दिया था, कौन सा? सुलह एक कुल का सिद्धांत इन्होंने प्रतिपादन किया था। गाइस याद रखना, ठीक है। इंपोर्टेंट फैक्ट है इसमें, ये सारी बातें याद रख लेना, ठीक है। यहाँ तक तो मैंने कवर कर दिया है। अब हम बात करते हैं इस तरफ शेख सलीम चिश्ती की, शेख सलीम चिश्ती की। अब शेख सलीम चिश्ती शेख उल हिंद के नाम से जाने जाते हैं, शेख उल हिंद, शेख सलीम चिश्ती। अब शेख सलीम चिश्ती का इतिहास क्या होता है? ये मैक्सिमम अरब में रहते हैं, अरबों में मैक्सिमम, अरब कंट्री में इन्होंने मैक्सिमम समय गुजारा।
फिर ये आ जाते हैं कहाँ, आगरा में। आगरा में ही समकालीन थे अकबर के, मुगल बादशाह अकबर के। अकबर मतलब इनको अपना गुरु मानता था। अकबर की जो संतान हुई सलीम, जिसका बचपन का नाम सलीम, जब वो बड़ा होता है जहांगीर बनता है, तो उनके ही आशीर्वाद से जन्म होता है, शेख सलीम चिश्ती के आशीर्वाद से। इसलिए अकबर खुशी होकर शेख सलीम चिश्ती के नाम पर दिल्ली में ही फतेहपुर सीकरी बसा देता है, और फतेहपुर सीकरी में ही अकबर इबादत खाना बसाता है, मरियम महल, तुर्की सुल्ताना पैलेस और कई सारी इमारतें, बुलंद दरवाजा जैसे महान इमारतों का निर्माण करता है। ठीक है, याद रखना, मतलब बुलंद दरवाजा जो होता है वो कहाँ पर है, फतेहपुर सीकरी में। मतलब एक बहुत बढ़िया नगरी बसा दी अकबर ने इनसे खुश होकर। क्यों? क्योंकि इनकी ब्लेसिंग से क्या हुआ, सलीम का जन्म होता है, अकबर के पुत्र सलीम का जन्म होता है, याद रखना था। ठीक है, ये पॉइंट्स मैंने बताया। अकबर का एक कवि था अबुल फजल, अकबर का एक कवि पोइट था अबुल फजल। उसकी एक रचना है कंपोजिशन आइन ए अकबरी। आइन ए अकबरी में 14 सूफी का वर्णन किया है, 14 सूफी का डिस्क्रिप्शन किया है। किसने? अबुल फजल ने। गाइस याद रखना है, ठीक है, इंपोर्टेंट है, अकबर के समय का है, याद रखना। ठीक है, तो गाइस यहाँ तक मैंने बात कर दी, यहाँ तक मैं आगे से ऊपर से मिटा देता हूँ। ठीक है, तो मैं और सारी चीजें आपको बताता चला जाऊंगा साथ साथ। ठीक है गाइस, याद रखना है, और बाकी सारी चीजें आप नोट करते चले जाइएगा। मैं सारी चीजें यहाँ पर डिस्कस करूंगा कि कोई भी क्वेश्चन आपका छूटे ना गाइस। यहाँ एक छूट रहा था आपका आमिर खुसरो, अभी मैं ये सारी चीजें बताऊंगा आपको। ठीक है, यहाँ तक हमने कर लिया था। ओके, आगे करना था आमिर खुसरो। आमिर खुसरो, क्योंकि ये चैप्टर ठीक है, इम्पोर्टेंट है, इसके बारे में हमें जानकारी भी होनी चाहिए। ये जो है आमिर खुसरो का अलग से क्या है कंटेंट है, याद रखना। आमिर खुसरो का देखते हैं, पटियाली में जन्म होता है, पटियाली। और पटियाली कहाँ पड़ता है गाइस? एटा में पड़ता है, आपके उत्तर प्रदेश में। पटियाली में जन्म होता है, और इनके गुरु मैंने बताए थे, गुरु हैं निजामुद्दीन औलिया, जो अभी मैंने समझाया नीचे। निजामुद्दीन औलिया इनके गुरु होते हैं, याद रखना। ठीक है, आमिर खुसरो ने 7 सुल्तानों का काल देखा, सेम वही है। ठीक है, 7 सुल्तान, 7 सुल्तानों का क्या देखा? काल देखा। मतलब आप इस तरह से लिख सकते हैं कि 7 सुल्तान कंटेम्परेरी रहे। कंटेम्पोरेरी किसके रहे? आमिर खुसरो के। ठीक है, आमिर खुसरो के कंटेम्परेरी रहते हैं। आमिर खुसरो की एक उपाधि है, टाइटल है, टाइटल में बता देता हूं, इसे कहते हैं हिंद का तोता। हिंद का तोता, ठीक है, पैरेट ऑफ इंडिया, इंग्लिश में बोल सकते हैं, या वैसे ऐसे भी लिखा आ जाता है पेपर पे, पैरेट ऑफ इंडिया, इसको ये भी कहते हैं हम लोग, हिंद का तोता। ठीक है, मैक्सिमम क्यों कहते हैं हिंद का? क्योंकि हिंदी में इनकी कंपोजिशंस मैक्सिमम थी, हिंदी लैंग्वेज में ही। एक ऐसा मुस्लिम कवि जो हिंदी लैंग्वेज में क्या लिखते थे, रचनाएं, मैक्सिमम कौन सी उसमें भाषा में थी? हिंदी लैंग्वेज में, हिंदी लैंग्वेज में रचनाएं मैक्सिमम थी, इसलिए हिंद का तोता कहते थे किसे? आमिर खुसरो। अब कौन कौन सी रचनाएं गाइस, ये देख लीजिए आप, इंपोर्टेंट। तुगलकनामा, तुगलकनामा, खजाइन उल फुतूह, खजाइन उल फुतूह, आशिका, मफोत, हस्त बेहस्त। ठीक है, ये कुछ रचना है किसकी? आमिर खुसरो की गाइस। ठीक है, ये याद रखना, तुगलकनामा, खजाइन फतूह, आशिका, हस्त बेहस्त, और एक और लिखो लास्ट, नूह सिपेहर। तो ये हमारी इंपोर्टेंट क्या होगी? रचना हो गई किसकी? आमिर खुसरो की। ठीक है, जिस दिन निजामुद्दीन औलिया की डेथ होती है, उसके अगले दिन, नेक्स्ट डे, अपने प्राण कौन त्याग देता है? नेक्स्ट डे आमिर खुसरो। और दोनों की आप दरगाह सेम जगह है। ठीक है, निजामुद्दीन औलिया हम कहते हैं, निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन, उसी के बगल में दिल्ली में ही दोनों की कब्र एक जगह है, आमिर खुसरो और निजामुद्दीन औलिया की। ठीक है, ये पॉइंट था, क्या नोट कर लीजिए। अब यहाँ डिस्कस करूंगा किसकी? दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन। अब ये सब कुछ तो हो गया, दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन। उत्तर भारत में
भक्ति मूवमेंट कौन लेके आया? भक्ति मूवमेंट क्वेश्चन आते हैं सब, ये रामानंद जी लेके आए। कौन लेके आए? रामानंद। इनके ही कितने शिष्य थे? 12 शिष्य थे, जो अलग अलग जाति के थे गाइस। ठीक है, आज हम जाति मानते हैं ना, रामानंद कोई जातिवाद नहीं मानते थे, कोई मूर्ति पूजा वगैरह कुछ नहीं करते थे। ठीक है, सिर्फ कर्म को ही आधार माना था इन्होंने, इसलिए उत्तर भारत में लाने का श्रेय रामानंद जी को है, याद रखिए। भक्ति आंदोलन में 2 स्टेप है, मैं यहाँ बता देता हूँ कौन कौन से। विष्णु भक्त और शिव भक्त। ठीक है, विष्णु में अलवार संत आते हैं और शिव में नैनार आते हैं। विष्णु में नम्मा नयवार मधुर कवि अंडाल, जो फीमेल थी, पूछा जाता है बताइए विष्णु भक्त में, जो विष्णु भक्त थे या संप्रदाय था उसमें महिला का नाम क्या था? अंडाल थी। और कुलशेखर, ये इंपोर्टेंट है, याद रखना है। शिव भक्त में निरुना तिरुज्ञान और सुंदर मूर्ति, निरुना तिरुज्ञान सुंदर मूर्ति, ये शिव भक्त थे। नैनार संत, नैनार, नैनार आंखों, नयन शिव के नयन, ऐसे याद रखना है कौन कौन से थे। अलवार, अलवार में विष्णु, याद रखना है। ठीक है, इस तरह से दक्षिण भारत में विष्णु और शिव की पूजा आज भी होती है। वहां के लोग अपने आराध्य इन्हीं को मानते हैं। ठीक है, विष्णु, मुरुगन और शिव भोलेनाथ को, याद रखना है। ठीक है गाइस, ये दक्षिण भारत में इस तरह से प्रचार प्रसार होना शुरू हो गया। अब आगे क्या हुआ? आगे देखिए यहाँ पर आगे हुआ कि नोट करके मैं आपको बता दूं, आदि शंकराचार्य। आदि शंकराचार्य रहने वाले कहाँ के थे? केरल के। इन्होंने दक्षिण भारत में 4, दक्षिण भारत तो थे लेकिन 4 मठ जगह जगह खुलवाए। कहाँ पर? बद्रीनाथ कहाँ पर है? उत्तराखंड में खुलवाया। पुरी उड़ीसा है, वहां खुलवाया। द्वारिका गुजरात में खुलवाया। और मैसूर कहाँ है? ये भी कर्नाटका में है। चारों जगह मठ स्थापित करवा दिए। ठीक है, मठ स्थापित। 5वां बनाया कांचीपुरम में। अगर 5वां लिखना चाहो तो 4 मठ इंपोर्टेंट आते हैं, 5वां बोल देता हूँ। कांचीपुरम में 5वां मठ स्थापित कराया था। किसने? आदि शंकराचार्य ने। और केरल में इन्होंने भक्ति में ज्यादा से ज्यादा जोर दिया था, भक्ति का। और दूसरा पॉइंट यहाँ लिख देते हैं, दूसरा मैंने उस साइड लिखा है, देवता देववाद किसको जाता है? कुछ मत हैं गाइस। ठीक है, ये मत हैं, ये प्रवर्तक है, थोड़ा याद रखना है क्या लिख रहा हूं। मत का मतलब होता है प्रिंसिपल, प्रवर्तक मतलब को फाउंडर वगैरह, आगे प्रोपोगेशन करने वाले। देवतावेद पूछा था, देवता द्वैतवाद माध्वाचार्य, वेदा वेदभाव भास्कराचार्य, भास्कराचार्य, ये भी लिख देता हूँ अलग से। और ठीक है, ये हो जाएगा। मत ही लिखने का, यहाँ मत अलग से कर लेता है। ठीक है, रामानुजाचार्य का इनका मत था कौन सा? विशिष्टाद्वैतवाद, विशिष्टाद्वैतवाद, याद रखेंगे। रामानुजाचार्य क्या है? विशिष्टाद्वैतवाद। ठीक है, रामानुजाचार्य विशिष्टाद्वैतवाद। वल्लभाचार्य, वल्लभाचार्य का है शुद्धाद्वैतवाद, शुद्धाद्वैतवाद। क्वेश्चन हमेशा आता है गाइस, याद रखना। बीच में समय नहीं मिलता है कि मैं इधर उधर की बातें करूं, कंटेंट पे ध्यान देना है। आपको भी ध्यान देना, जैसे मैं पढ़ाता जा रहा हूँ। ये नहीं कि आपको ब्रेक चाहिएगा। ठीक है, ज्यादा लंबा वीडियो नहीं बना रहा हूँ, इसलिए ध्यान देते चले ना, दिमाग में सब कुछ आ जाएगा। विशिष्टाद्वैतवाद रामानुजाचार्य का है, शुद्धाद्वैतवाद वल्लभाचार्य का है, और द्वैतवाद माध्वाचार्य का है। याद रखेंगे, वेदा वेदवाचार्य भास्कराचार्य का है। ठीक है गाइस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। कई बार क्वेश्चन हमारे पूछ लिए जाते हैं कि कौन सा मत किस से रिलेटेड रहेगा। ठीक है, ये याद रखना है। ओके गाइस, बाकी का मैंने यहाँ लिख दिया है सारी चीजें कि महाराष्ट्र में किसने फैलाया था। तो महाराष्ट्र में जडेश्वर थे 13वीं शताब्दी में, एकनाथ 16वीं शताब्दी में, और ज्ञानदेव 12वीं शताब्दी में, नामदेव 13वीं शताब्दी में, तुकाराम 16वीं शताब्दी में। ये नंबर है शताब्दी में, सेंचुरी में कब कब इन्होंने काम किया। ये सब महाराष्ट्र के कौन थे? भक्ति आंदोलन के कार्यकर्ता। ठीक है, माधवाचार्य ने कब किया? कर्नाटका में। कब? 11 से 12वीं सेंचुरी में कर्नाटका में, याद रखना गाइस। ठीक है, इधर निम्बार्काचार्य ने 12वीं सेंचुरी में किया। कहां के रहने वाले निम्बार्काचार्य? तमिलनाडु के। रामानुजाचार्य आंध्र प्रदेश, और पुरंदरदास
इन्होंने 15 से 16वीं शताब्दी में प्रचार प्रसार किया था। कहां पे किया? आंध्र प्रदेश में। रावणाचार्य आंध्र प्रदेश, पुरंदरदास आंध्र प्रदेश। इस तरह से दक्षिण भारत में इसका जन्म हुआ और उत्तर भारत में रामानंद ले गए इसको, और जगह जगह इन्होंने दक्षिण भारत में और दक्षिण भारत से लेकर उत्तर भारत तक और आदि शंकराचार्य साहब ने चारों मठों के जरिए भक्ति का प्रचार किया। लोगों के बीच में एक मत दिया कि ज्ञान मार्ग के रास्ते पर चलें। मैक्सिमम भक्ति मार्ग में मूर्ति पूजा का विरोध किया गया, आडंबर का विरोध किया गया और व्रत का भी विरोध किया गया। सिर्फ ज्ञान मार्ग, मानवता का इन्होंने आश्वासन दिया, पुनर्जन्म पर आश्वासन दिया कि सब कुछ ज्ञान मार्ग से, मेडिटेशन से हो सकता है। ये इनके अनुसार है। आजकल का यूथ कैसा फील करता है वो आप खुद जानते हैं। भक्ति है या नहीं है, मेडिटेशन कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, योगा कर पा रहे नहीं कर पा रहे हैं, तो वो सारी चीजें आजकल के यूथ के लिए चैलेंजेस है गाइस। ठीक है, चलिए यहाँ तक मैंने बता दिया है। क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, बस आप देखते रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा। नमस्कार, जय हिंद।